एक बार की बात है, कोदरा साहब आपसे निवेदन करूं, एक हरियाणा प्रदेश में मैं कहीं कथा कह रहा था और मेरे से किसी ने प्रश्न किया, बोल महाराज जी आप बिश्नोई हो क्या? मैंने कहा जी बिश्नोई, हम बिश्नोई है। मेरे साथ ही रहने वाले महाराज इनको पूछा तो इन लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं महाराज जी तो ब्राह्मण के घर का शरीर है। तो लोगों के अंदर दुविधा हुई, बोले महाराज जी खुद कह रहे मैं बिश्नोई और ये कह रहे ब्राह्मण, ऐसा क्या बात है? फिर दूसरे दिन आए मेरे से पूछा, महाराज जी आप ब्राह्मण हो? मैंने कहा ब्राह्मण है। बोले आप कल कह रहे बिश्नोई, आज कह रहे ब्राह्मण। मैंने कहा आपने कहा कि आप बिश्नोई हो, मैंने कहा हूं। आपने कहा ब्राह्मण, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बिश्नोई किसको मानते हो? कृपया बिश्नोई की परिभाषा तो बताओ। बोल महाराज जी हमें नहीं पता, लेकिन आपने बिश्नोई क्यों कहा? मैंने कहा बिश्नोई मैंने इसलिए कहा, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि प्रातः जल्दी उठो और उठने के बाद में शरीर स्नान करो। मैं स्नान करता हूं तो मैं बिश्नोई हूं। प्रातः काल की वेला उठ के मैं, भगवान गुरु जम्बेश्वर ने कहा यज्ञ करो, मैं यज्ञ करता हूं तो मैं बिश्नोई हूं। गुरु महाराज ने कहा कि गौ माता की सेवा करो और मैं गौ की सेवा कर रहा हूं तो मैं बिश्नोई हूं। विचार करो, बिश्नोई एक जाति नहीं, बिश्नोई एक धर्म नहीं, बिश्नोई एक संप्रदायिक है। आप में से कोई भी बिश्नोई बन सकता है। विचार करो, जो भगवान श्री नारायण, जो भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अनुयायी है, जो भगवान विष्णु के परम स्नेही जो भक्त है, वही तो वैष्णव है और हमारी भाषा में हम बिश्नोई कहते हैं। विचार करो, प्रातः जल्दी उठो, उठने के बाद मेरुदंड सीधा करके परमात्मा का ध्यान करके हवन करो। प्रातः जल्दी क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये च सरस्वती करमूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रे वसने देवी पर्वते स्तने मंडले। प्रातः जल्दी उठ के पृथ्वी को प्रणाम करो, अपने हाथों में दोनों देखो, भगवान के दर्शन करो। ऐसा संदर्भ आवा है, ऐसा। इसके बाद बताया पातालमत्तस्य हि पादमूला पठन्ति प्राप्ते प्रपदे रसातलं ये पूरा विश्व प्रपंच जो है, आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे विश्व प्रपंच में भगवान विष्णु के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। भागवत जी में लिखा पातालमय तस्य हि पादमूल, इस पाताल में भगवान के पाद मूल जो चरण कमल है और पूरे ब्रह्मांड में विश्व स्वरूप भगवान जो नारायण है उनका स्वरूप है। नारायण के अलावा दुनिया में कोई नहीं। जैसे एक वृक्ष है और वो वृक्ष एक मूल है, मूल एक है, लेकिन वृक्ष के ऊपर शाखा पर शाखा, डालियां पर डालियां सब है, ऐसे मूल भगवान विष्णु है और सब देवी देवता इनके पत्ते हैं और इनके वो पल्लवित हैं, इनके जो डालियां शाखा पर शाखा है। मूल को पकड़ो और मूल को नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है।
मूल पकड़ो। मैं देवता की निंदा नहीं करता हूं, तुम कभी ये मत सोचना महाराज जी निंदा कर रहे होंगे, नहीं, मैं निंदा कभी किसी की नहीं करता, लेकिन एक जब तक भगवान नारायण को नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण हो नहीं सकता, कल्याण नहीं हो सकता। यही तो महाभारत कहती है, यही रामचरितमानस और यही श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता। सर्वधर्म परित्याज मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। हे मानव, तू सब कुछ छोड़ दे, क्यों भटक रहा है, तू मेरी शरण में आ जा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद राजाधिराज महाराज स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज श्रीमद् भगवत गीता की सुंदर सुव्याख्या जब करते हैं, आहा, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्तंदित स्कंद भुजो शाखा, वो कहते मूल एक कृष्ण है और एक मूल कृष्ण है, बाकी सब देवी देवता भगवान की शाखा है और शाखाएं हैं, लेकिन मूल पकड़ो। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, यही गुरु नानक ने कहा, यही सूरदास ने कहा, यही रेदास ने कहा, यही कबीरदास ने कहा, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने यही बात कही, एक को पकड़ो। एक साधे सब सधे, तो सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए। एक पकड़ो। कल्याण चाहते हो तो साधारण भाषा में समझा दूं क्या? एक कोई लड़की, एक कोई सुंदर सलोनी कन्या, लड़की की शादी हो गई। लड़की की जैसे शादी हुई तो शादी करके महाराज मेरी बहन चली गई ससुराल। अब जैसे ससुराल जाती है, ससुराल में क्या देखती है? ससुराल में ससुर जी भी है, ससुराल में सास भी है, ससुराल में महाराज वो जेठ जेठानी देवर देवरानी न जाने क्या क्या होते हैं, वो सब है। सबका मान करती है, सबका सम्मान करती है, सास के चरण छूती है, पिताजी को प्रणाम करती है, सबको आदर करती है, सम्मान करती है। लेकिन जो दर्जा, जो प्रेम, जो भाव अपने पति को देगी वो दूसरे को तो नहीं दे सकती। दूसरे को नहीं देगी ना। अपने पति को जो प्रेम देगी, जो पति को जो संज्ञा देगी, दूसरे को नहीं दे सकती। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा का पति तो एक परमात्मा भगवान विष्णु है। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते करते ही भगवान विष्णु के चरणों की भक्ति करना है। किसी भी मंदिर में जाओ, जाके प्रणाम करो, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करो। हे हनुमत लाल, जैसे तुम्हारी भक्ति राम के चरणों में है, ऐसे इस दास की भक्ति भी राम के चरणों में हो जाए। सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने। करो प्रणाम जोर जुग पाने, 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 करहो प्रणाम जोर जुग पाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। सिया राम सिया राम सब जग जाने, सिया राम रामा सिया राम सानि द मधनि द सा सानि द म ग म ग ध नि ध
सिय 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 राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जो बोरे पानी 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 सिय राम सिय राम सिय राम सिय राम राजा ने कहा गुरुदेव, भगवान ये सृष्टि क्यों बनाते हैं? हरि को क्या जरूरत पड़ रही है सृष्टि बनाने की? क्यों बनाते हैं? और महाराज सबसे पहले जो नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, उस उपदेश का नाम क्या है? सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, उस उपदेश का नाम भागवत धर्म है। भागवत धर्म। सज्जनों, आपसे निवेदन करूं, भगवान सुखदेव कहते हैं, देखो राजन, सारी सृष्टि में कुछ भी नहीं था पहले, ना स्थावर था, न जंगम था, न अंडस था, न उज्जित था, ना बिल्कुल कुछ नहीं। क्या था? बोले सबसे पहले परब्रह्म था। दुनिया में सबसे पहले परब्रह्म ने मन में विचार किया। सृष्टि की विस्तार की कथा थोड़ी सी सुनाऊं आपको सज्जनों कि महाराज परब्रह्म ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस समय परब्रह्म ने सबसे पहले जल का निर्माण किया है। किसका निर्माण? जल। जल ही जल, जल ही जल, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जल दिखाई दे रहा है। जल के अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिखाई दिया। सज्जनों, फिर परब्रह्म ने मन में विचार किया कि मैं जल है, अब मेरे रहने का घर बनाऊं। तो परब्रह्म ने जल के अंदर अपना घर बनाया है। आपको पता है जल माने क्या होता है? संस्कृत में जल को कहते नार, घर को कहते अयन। जिसका जल के अंदर घर हो, नाम पड़ गया नारायण। नारायण नाम पड़ गया। आज नारायण ने मन में विचार किया कि मैं फिर एक से अनेक हो जाऊं। तो नारायण की नाभि देश में से एक कमल का पुष्प निकला है, कमल का फूल। और कमल के पुष्प में से महाराज एक चतुर्मुख ब्रह्मा जी निकले हैं। ब्रह्मा जैसे निकले हैं, ब्रह्मा जी निकल तो गए, ब्रह्मा को ये नहीं पता लगा कि मैं कहां से आया। चतुर्मुख ब्रह्मा है, चारों ओर देखते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि मैं आया कहां से हूं। उस समय ब्रह्मा जी फिर पुष्प में प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते पता नहीं चला आकाशवाणी होती है। व्योमवाणी जोर से, जैसे व्योमवाणी की आवाज सुनाई दी। आहा, दो शब्द बड़े सुंदर वर्णन सुनाई दिया। स्पर्शे सुयत षोडश में निष्कंचनाना मृतयद्धनं विदो। नृपयद्धनं विदो। ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिया है। यत षोडश एक विंश, षोडश माने 16वां, एक विंश माने 21वां। अब दो वर्णमाला के दो वर्ण हैं, सुनाई दे रहे हैं। 16वां कौन सा है? अरे भाई सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, डबल एमए पास। 16वां कौन सा वर्णमाला का वर्ण कौन सा है? 16वां है ता, 21वां पा। ता पा, ता पा। तप करोगे तो पता चलेगा तुम कहां से आए हो। तपस्या, ब्रह्मा ने तपस्या करी और उसी समय नारायण ने हाथ पकड़ा
और श्री भगवान विष्णु ने कहा, अरे ब्रह्मा, विधाता बनाता हूं मैं, दुनिया का मालिक, जाओ दुनिया का विस्तार करो, दुनिया का विस्तार, और पूरी दुनिया का मालिक मैं तुझे बनाता हूं। ब्रह्मा थर 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 कांपते हैं भगवान विष्णु के सामने, प्रभु पूरी दुनिया का मालिक मुझे बना रहे हो, अभिमान हो जाएगा। नारायण ने कहा, जब मेरे नाम के ऊपर जीवन व्यापन करता है व्यक्ति, उसको अभिमान नहीं होता। या बड़ा ही सुंदर भाव है। मेरे प्रभु ने 4 मंत्रों की ब्रह्मा जी को पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत का उपदेश सुनाया है। श्रीमद् भागवत के जो 4 मंत्र है, उन चारों मंत्रों को सुनाया है। आहा, अद्भुत भाव है, अद्भुत भाव। आपको मैं सुनाता हूं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यत् सत्सत्पर पश्चादं यद् यस्ये यो वसिष्ये सोऽस्मि हृदर्थे यत् प्रतीयेत चात्मनः तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा यथा महन्ति भूतेषु भूतेषु बचे स्वनो अन्य वैरतिरेकव्या यत्सत्सर्वत्र सर्वदा। बड़ा सुंदर भाव है। चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत, इसको क्या कहते हैं? चतुश्लोकी। 4 श्लोकों की भागवत है। कलयुग के अंदर यदि आपके पास में समय नहीं है भागवत की कथा सुनने का, भागवत पढ़ने का, तो केवल 4 श्लोक आप प्रातः काल की वेला में बैठ के अपने मंदिर में पढ़ लो, पूरी भागवत कथा पढ़ने का फल मिल जाएगा। मेरे पिताजी ने तो आज से करीब 30 साल पहले मुझे 1 श्लोक की श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। 1 श्लोक, और 1 श्लोक की रामचरितमानस। 1 श्लोक में पूरा रामचरितमानस, 1 श्लोक में श्रीमद् भागवत, पूरा का फल मिलता है। सज्जनों, परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा से कि देखो, सारी सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं। सृष्टि बनने से पहले भगवान कहते मैं हूं, सृष्टि बनने के बाद प्रभु कहते हैं मैं हूं, और सृष्टि बिगड़ने के बाद भी भगवान कहते मैं हूं। अहमेवा समेवाग्रे। आहा, क्या सुंदर भाव है। साधारण भाषा में समझाऊं क्या? ऐसे मैं हर कथा में कहता हूं, साधारण भाषा। आज शाम को 4 बजे छुट्टी हुई, और छुट्टी होते ही गोपी भाई बैठे हैं। गोपी भाई ने कहा, महाराज जी। मैंने कहा, हाँ जी भाई, क्या कह रहे हो? बोले, हमारे पास में महाराज जी एक 3.5 किलो की एक सोने की ईंट है। मैंने कहा, मैं क्या करूं? बोलने, महाराज जी सोने की ईंट मेरे पास फालतू पड़ी है, कृपया आप आश्रम में ले जाओ। मैंने कहा, नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को तो 3.5 किलो सोना चाहिए था मुकुट बनाने के लिए, वो मेरे पास में है। अपने मंदिर का मुकुट जो बनाना है वो तो सोना रखा है, आपके सोने से नहीं महाराज जी, आप ले जाओ। मैंने कहा, भाई ठीक है। हमने भाई साहब से सोने की ईंटा ले ली। अब सोने की ईंट मैंने रखी मेरे पास, इतने में एक भाई आया, बोले, महाराज जी सोने की ईंट रखी, इसको काम में ले लो।
क्या काम बोले? आभूषण बनाओ। हमने 3.5 किलो सोने की ईंटा को स्वर्णकार को बुलाया और स्वर्णकार भाई से निवेदन किया, भले आदमी इसकी आभूषण बना दे। अब महाराज उसने आभूषण बनाए, माथे पे लगाने के लिए अलग बनाया है, कानों में पहनने के लिए अलग बनाया है, हाथों में अलग, बाजू बंद अलग है, करधनी अलग है, पैरों में अलग है, हृदय में धारण करने के लिए अलग बनाया है। अलग अलग आभूषण 2, 4, 5 साल हमने पहन लिया और पहनने के बाद एक बार नोखा मंडी की गलियों में घूमने लगा। जैसे नोखा के बाजार में जाने लगा, बहुत बड़ा शोरूम दिखाई दिया। ये क्या है? बोले महाराज जी एक नया शोरूम है। अच्छा अच्छा देखते हैं। अंदर जाके देखे तो बड़ी डिजाइन अलग अलग दिखाई दे रही, नई नई फैशन। हम इतना पुराना पहन रहे हैं, इतना पुराना। आजकल फैशन अलग हो गई है। आया आश्रम, घर आया और घर आने के बाद एक ऊखली खरीदी और ऊखली खरीद के सब आभूषणों को हटाया, हटा के ऊखली के अंदर रखा, रख के मूसल हाथ में लिया और मूसल लेके जोर से कुचल दिया। गोपी भाई ने जब मेरे को दिया था उस समय क्या था? क्या था? सोना। मैंने आभूषण बना लिया, फिर भी क्या बचा? सोना। अच्छा आभूषणों को पूरा का पूरा उंगली में कुचल दिया, फिर भी क्या बचा? सोना। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवा ग्रे। दुनिया बनने से पहले प्रभु कहते मैं हूं, दुनिया बनने के बाद भी मैं हूं और दुनिया बिगड़ जाने के बाद भी मैं बसता हूं। क्षितिजल पावन गगन समीरा, क्षितिजल पावन गगन समीरा, यथा महन्ति भूतानि 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 प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा ते सूनते स्वहो। जैसे ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया 5 तत्वों से बनती है। पूरी दुनिया 5। अच्छा 5 चीजें क्या क्या लगती है? पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। इन 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनती है। ये पंचायती धर्मशाला, ये जो पंचायती धर्मशाला है इसमें 5 वैरायटी लगी है, छठी कोई वैरायटी नहीं लगती है। चींटी भी 5 तत्व से बनती है, हाथी भी 5 तत्व से बनता है और मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। क्षितिजल पावन गगन समीरा, क्षितिजल पावन गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, समीरा समीरा, आनंद लीजिए। समीरा 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 क्षितिजल गगन समीरा, क्षितिजल पावन गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंच
रचित अधम शरीरा ये कोई काम आने वाला नहीं है। ये शरीर आपका हमारा कोई काम नहीं आता, केवल ये मल और मूत्र करने की एक मशीन है। आहा, लेकिन इस शरीर से यदि आपको विवेक हो जाए, इससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करने का एक साधन है, तो ये हमारा आपका शरीर है। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रह तन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रह तन गावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रह तन गावा, ओ नित बिहद तन दलाल सखी जिन, नित बिहद तन दलाल सखी जिन, नित बिहद दलाल सखी जिन, श्री करना बरिबा दे सखे जिन, नित बिहद तन दलाल सखी जिन, नित बिहद तन दलाल सखी, नित बिहद तन दलाल सखी, नित बिहद तन दलाल, नित बिहद नित बिहद तन दलाल सखी, नित बिहद तन दलाल सखी, नित बिहद तन दलाल, नित बिहद तन दलाल, नित बिहद तन दलाल सखी, नित बिहद तन दलाल, नित बिहद तन दलाल, नित बिहद तन दलाल। एक बात कहूं, एक प्रश्न करूं आपसे, भगवान किसको मिलते हैं? क्या कथा सुनने से मिलते हैं, या हरिद्वार जाने से मिलते हैं, या शरीर स्नान करने से मिलते हैं, या यज्ञ करने से मिलते हैं? कृपा करके बताओ, भगवान किसको मिलते हैं? आप इतनी कथाएं सुनते हैं, देखो भाई, बड़ी उम्र से भी भगवान नहीं मिलते हैं। बहुत बड़ा पढ़ लिख कर विद्वान बन जाए तो भी भगवान नहीं मिलते हैं। बहुत बड़ी जाति में जन्म ले ले तो भी भगवान नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। श्लोक कैसे है? जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्। धन्य है।
मैं जो भी भूल जाता हूं ना, हमारे नीचे कथावाचक लोग बैठे हैं। व्याध्यासाचरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं कुब्जायाम किमु तत्र रूप अधिका किं तत्सुदाम्नो धन किं तत्सुदाम्नो भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो सज्जनों, दिन में 5 बार स्नान करने से भगवान नहीं मिलते हैं। 5 बार स्नान करने से मिलते होते ना तो महाराज जो कोल है, जो भील है, वो जाड़े के 6 महीनों में स्नान करते ही नहीं है। और राघवेंद्र सरकार जब वन में जाते हैं और वन में जाते समय सबसे पहले कोल और भीलों को अपने गले लगाया है। जो भील है, भील। और हम आप क्या कहते हैं? कृपया अलग बैठे, कृपया अलग बैठे, अलग अलग पेपलेट लगा दिया जाए, आपका भोजन यहाँ होना चाहिए। भगवान के यहाँ तो सब एक है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति। जो परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो हरि को जान लेता है, उसकी क्या जाति है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होए। व्याध्यासाचरणम ध्रुवस्य च वयो। कोई कहता है कि बड़ी आयु से भगवान मिलते हैं। ध्रुव की आयु 5 साल की थी। ध्रुव जी 5 साल के हैं और 5 साल के ध्रुव को भगवान ने गोद में उठाया है। बेटा बोलो ब्रह्मरूयम, वरदान मांगो। कोई कहता है भगवान विद्या से मिलते हैं। गजराज के पास में कौन सी विद्या थी? हाथी। उसके पास कोई विद्या नहीं। और महाराज जब जैसे ही उसको समुद्र के अंदर ग्रहण ने पकड़ा, हाथी निर्बल हुआ, परमात्मा को पुकारा। आरे को हरिना सुनेरी मैंने निर्बल को। भगवान को पुकारा और पुकारते पुकारते उसी समय श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं। जाति का अभिमान मत करना। का जाति विदुरस्य यादवपते। विदुर की क्या जाति थी? विदुर दासी पुत्र थे। और दासी पुत्र विदुर के घर भगवान के लोकी छिलके खाने आए हैं। भगवान के लोकी छिलके। महाराज जी ये तो बताओ भगवान किसको मिलते हैं? कुब्जायाम किमु तत्र रूप अधिका। लोग कहते कि सुंदरता को भगवान मिलते होंगे, लेकिन नहीं। कुब्जा कौन सी सुंदर थी? 3 जगहों से टेढ़ी थी, काला काला चेहरा था, विकराल दृष्टि थी। लेकिन भगवान ने कहा, ओ जी सुंदरी जी, तुम्हारा क्या परिचय है? ये चंदन आज घिसावा मेरे माथे पे लगाओ ना। भगवान ने जब सुंदरी कहा
नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुबिंदु छलक आते हैं। देखो, कुब्जायाम किमुतत्र रूप अधिकम। अभिमान मत करना, पैसों से भी भगवान नहीं मिलते हैं। आप शायद सोचते होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक काट दूंगा, शायद मिल जाएंगे। भाई मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी एफडी ढेर सारी जमा रहती होगी, लेकिन वो एफडी मेरे प्रभु के यहाँ नहीं चलती है, ध्यान रखना। वो तो हमारे पिताजी की जो राम नाम बैंक है, राम नाम बैंक का ही चेक काटना पड़ेगा। हमारे पूज्य पिताश्री ने विश्वकर्मा मंदिर में, विश्वकर्मा सेवा संस्थान में राम नाम बैंक खोल रखी है। कोई भी बहन, कोई भी भाई, किसी को भी चाहिए कि कोई राम नाम लिखता हो, जिसको पुस्तिका लेनी और पुस्तिका में राम नाम लिखना हो, निःशुल्क पूज्य पिताश्री से वो लेके राम नाम लिख के और पूज्य पिताश्री को फिर समर्पित कर सकते हो आप लोग। ये बैंक है, ये बैंक। ऐसे पिताश्री के चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। राम सिंह जी, आपको जानकर, बहुत जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे पिताजी का बैंक में खाता नहीं है। बैंक में, कोई भी बैंक, उसमें खाता नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। कोई बैंक खाता है, केवल राम नाम बैंक में है। राम। नोटबंदी के समय मेरे बड़ा बड़ा फायदा हुआ। बड़े सारे वो पिताजी के पास बड़े नोट रखे। मैंने कहा बोल ले जाओ, हमें क्या करना, हमारे तो, अरे पिताजी की तो बात ही क्या, मेरी माताजी के पास निकल गए 9 लाख रुपए। 9 लाख पता नहीं कहां से लाई, पूरी बैंक पूरी अटैची मेरे को दी, बोल बेटा ये ले जा। 9 लाख रुपए, 500 का नोट। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, मंदिर का मार्बल आ जाएगा। मैंने कहा ठाकुर जी कृपा बनेगी तो लग जाएगा, इटालियन पत्थर। भगवान की कृपा हुई है, प्रभु की कृपा, ये भाव है, ये श्रद्धा है, बहुत बड़ी बात। ऐसे त्यागी पुरुष के चरणों में वंदन करूं, ऐसे त्यागी महापुरुष के चरणों में वंदन करूं। वंदन तो मोदी जी को करना चाहिए था ना, मोदी जी की कृपा से आ गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रिय हो, कुब्जायाम किमुतत्र रूप अधिकम, किम तत्सुदामनो धनम, किम तत्सुदामनो धनम, किम तत्सुदामनो धन से भगवान नहीं मिलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी से भगवान नहीं मिलते हैं। भाई मेरे, सुदामा के पास में कौन सा धन था? सुदामा, ऐसा उसका घर था कि पूरी की पूरी सूर्य की रोशनी, पूरी सूर्य की रोशनी अपने छत्र छाया अपने घर में आती है। लेकिन उन सुदामा के ऊपर प्रभु ने इतनी कृपा कि जब सुदामा जी आते हैं तो भगवान अपने सिंहासन को छोड़ के सामने छलांग भर देते हैं। विचार करो कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो
नैनन के जल सो पग धो, नैनन के जल सो पग धो, नैनन के जल सो पग धो। भगवान अपने सुंदर नेत्रों के अश्रु बिंदु छलकते हैं और नेत्र बिंदु के द्वारा श्री सुदामा जी महाराज के चरण धोए हैं। इससे बढ़कर क्या महाराज जी ये बताओ, भगवान किसको मिलते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं, केवल भक्ति से, केवल भक्ति। भक्ति अद्भुत भाव है। आप यदि भक्ति करते हो तो परमात्मा आपके पीछे है। केवल भक्ति रूपी सूत्र से भगवान बनते हैं। महात्मा विदुर के घर भगवान केलों के छिलके खाने के लिए प्रस्थान करते हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए ये मारवाड़ी भजन है और आप मारवाड़ी लोग बैठे हो और ये मारवाड़ की माटी है और मारवाड़ की माटी पे मारवाड़ी भजन और ऐसे बैठे हो। एक बात कहूं क्या, मैं जब बार कथा बोलने जाता हूं ना, आहा, कहना नहीं पड़ता है कि दोनों हाथ ऊपर कर लो, कहना नहीं पड़ता है कि दोनों तालियों की सेवा। जैसे ही भजन आरंभ हुआ नहीं कि तालियों का गुंजायमान हो के दोनों हाथ ऊपर। विदुर नहीं थे घर थे विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थे विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, दिया सद बैठा
पावना विदुरानी घर के अंदर है, घर में स्नान कर रही है। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की महाराज ध्वनि लगा रही है। उधर से श्री कृष्ण आए हैं, दरवाजा खटखटाया। ओ माँ दरवाजा खोलो, काकी जी दरवाजा खोलो। ध्यान भंग हुआ, मेरे कृष्ण की आवाज है। दौड़ी दौड़ी गीले वस्त्रों से बाहर आती है। भगवान ने उत्तरी वस्त्र को दिया है, बहन तुम ओढ़ लो। भारत की नारी ने भगवान श्री कृष्ण के उत्तरी वस्त्र को धारण किया है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आज अंदर आती है, श्री कृष्ण को लेके आई, एक चौकी बिछाई, उसके ऊपर बिठाया है। कृष्ण का काकी मां भूख लगी है, दौड़ी दौड़ी जाके कंदली के वन में जाके कंदली फल लेके आ रही है। केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देते गिराई, गिराए। झुलका श्याम पवावना, झुलका श्याम पवावना। गाइए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना। पावना विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए, विदुर घर पावना। इधर हमें विदुर जी आए हैं, दरवाजा खटखटाया, मक्खन मिश्री लेके आए हैं। हे भगवान दरवाजा खोल, भगवान दरवाजा खोल। दौड़ी दौड़ी आके दरवाजा खोला। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुझे पता है भरी सभा में श्री कृष्ण ने आज कहा है कि मैं विदुर के घर जाऊंगा, शायद आने वाला होगा। विदुरानी ने कहा आने वाला होगा कि 1.5 घंटे से घर में बैठा है। आहा, जैसे आके देखा श्याम छिलके खा रहे हैं। विदुर ने खोटी खरी सुनाई है। अरे भगवान, पहली बार किसी गरीब की कुटिया में गोविंद का आगमन हुआ है, तू ये छिलके खिला रही है। इतने में विदुर जी आए, इतने में विदुर जी आए। खोटे खारे वचन सुनाए, खोटे खाए वचन सुनाए। खोटे खारे वचन सुनाए।
बितुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, बितुरानी घर पावना। आज हरि आए अरे घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनो विदुर हमें प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन लूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूपे। ऐसे ना हमें व्यंजन रूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूपे। ऐसो स्वाद नहीं आवना ऐसो स्वाद नहीं आवना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। पूरे घर पावना, विदुरानी घर पावना। जय हो विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज हरि आए आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। आज श्री विदुर जी महाराज के घर भगवान ने केलों के छिलके खाए हैं। विदुर लड्डू मिश्री मक्खन चांदी की कटोरी प्रभु भोग लगा लो। एक लड्डू का ग्रास लिया है और श्री कृष्ण कहते हैं काका जी बुरा नहीं मानो तो एक बात क्यों, हाँ बोलो। जो स्वाद काकी जी के छिलकों में था वो स्वाद आपके लड्डू में नहीं है। भाव का भूखा हूँ भाव ही बस सार है, भाव से भजता है मुझको, भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र भूषण मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से एक फूल भी प्रेम से एक फूल भी मुझको स्वीकार है। प्रेम बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, हाँ मैं कभी सुनता नहीं। प्रेम से एक टेर भी सेवाधारी लोगों से कहूंगा सोनू खुल गई है, जरा सोनू को पकड़ के बांध दी जाए। सेवाधारी लोग सोनिया सोनिया देखो किसी को भी, हाँ सेवाधारी लोग यदि हो सके तो इसको पकड़े। हाँ एक बार भगवान श्री कृष्ण है, श्री नंदन नंदन गोपीजन वल्लभ मेरे गोपाल
एक बार उद्धव जी महाराज से प्रश्न किया, बोलिए सतगुरुदेव भगवान। बाबू साहब पधारे हैं हमारे बालाजी सेवा धाम के स्नेही भक्त श्री सनुराम जी बाबू साहब, आपके लिए जोरदार तालियों की सेवा। बड़े ही स्नेही भक्त है हमारे सेवा धाम के, विराजमान हो जाओ। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण उद्धव ने कहा, कृष्ण आपने जगह जगह भोग पाया है, आप कृपा करके बताओ सबसे सुंदर आपको भोग कहां लगा। उस समय श्री कृष्ण हिचकियों से रोने लगते हैं। कृष्ण ने कहा, अरे आज मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है। रामा अवतार में सबरी के घर जूठे बेर खाए थे, और आज कृष्ण अवतार में मैंने विदुरानी के घर केलों के छिलके खाए थे। अरे भैया, जहां कहीं भी मेरा उद्धव तुम्हें विदुर मिले ना, तो मेरा समाचार जरूर सुनाना। मेरा समाचार आज विदुर और हमारे श्री उद्धव जी का दोनों का मिलन हुआ है। विदुर उद्धव का दोनों मिलन, दोनों भगवान के भक्त हैं। 4 मिले 64 खिले 20 करे कर जो हरिजन से हरिजन मिले 20 साथ करो 20 साथ करो से साथ करो से साथ करो। उद्धव जी महाराज श्री विदुर से निवेदन करते हैं, अरे विदुर, आपको भगवान कृष्ण याद कर रहे थे, तुम धन्य हो। विदुर ने कहा, उद्धव जी तुम कृष्ण के पास से आए हो, जरा कृष्ण का बाल चरित्र तो सुना दो। कृष्ण का बाल चरित्र, आहा, कृष्ण का बाल चरित्र। अहो बकी स्तन काल कोटम जिंगासयापा ययद विषादवी जिंगासयापा ययद विषादवी लेवे गतिम धा श्रिता ततो दयालो शरणं व्रजेम कंबा दयालो शरणं व्रजेम कंबा दयालो शरणं व्रजेम कंबा दयालो शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। उद्धव ने श्री कृष्ण के बाल चरित्र को सुनाया है। विदुर जी सुन सुनकर गदगद हो जाते हैं। उद्धव आगे सुनाओ। विदुर ने कहा, आगे, हाँ आगे सुनाओ। उद्धव ने कहा, विदुर आगे सुनना चाहते हो तो यहां से हरिद्वार चले जाओ, और हरिद्वार में एक बहुत अच्छे संत रहते हैं,